हाय एवरीवन, जय हिंद। लास्ट की 3 वीडियोस में हमने समझा था कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे एमएम अप्रोच। इस थियरी को 2 पार्ट्स में समझा जाता है। फर्स्ट पार्ट है विदाउट टैक्सेस। अजम्पशन है कि टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इस थियरी का, उसमें उन्होंने ये वाली अजम्पशन ड्रॉप कर दी है और वो विद टैक्सेस के साथ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो फर्स्ट पार्ट है विदाउट टैक्सेस, वो सेम है जो हमने सेकंड थियरी की थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसमें हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस अफेक्ट नहीं करते फर्म की वैल्यू को, वो इररेलेवेंट होते हैं। तो इसको इररेलेवेंस अप्रोच भी कहा जाता है एमएम का। जो सेकंड पार्ट है एमएम थियरी का, उसमें विद टैक्सेस के साथ है और उसकी आर्ग्यूमेंट भी सेम है जो फर्स्ट थियरी की थी हमने, नेट इनकम अप्रोच, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक फर्म को अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेट एम्प्लॉय करना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा डेट होगा उतनी ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। आज हम एमएम अप्रोच का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, विदाउट टैक्सेस वाला। इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट अजम्पशन है इन्वेस्टर्स आर रैशनल। इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करते हैं, रैशनल डिसीजंस लेते हैं। सेकंड है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और फ्लोटिंग कॉस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। थर्ड है नो टैक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियरी का बेस लाइन अजम्पशन है कि नो टैक्सेस, ठीक है। फोर्थ है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। अब परफेक्ट कैपिटल मार्केट क्या होती है? जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जिसमें बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है, इसमें भी इन्वेस्टर्स को परफेक्ट नॉलेज है। फिफ्थ अजम्पशन है होमोजीनियस रिस्क क्लासेस ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री। ये थियरी ये भी एज्यूम करती है कि जो फर्म्स हैं एक इंडस्ट्री में, वो एक होमोजीनियस रिस्क क्लास में आती हैं, मतलब सेम रिस्क अप्लाई होता है उन पे, ठीक है। अब देखिए एमएम अप्रोच का फर्स्ट पार्ट विदाउट टैक्सेस। उसकी मेन प्रोपोजिशन क्या है? पहली बात तो वो सेम है एज कंपेयर टू डेविड ड्यूरेंट्स की नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कि एक फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर का, चाहे वो डेट ज़्यादा रखें कम रखें या इक्विटी ज़्यादा रखें कम रखें, फर्म की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपनी इस थियरी को समझने के लिए ऑथर्स एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि अगर एक लीवर्ड फर्म है और एक अनलीवर्ड फर्म है। लीवर्ड फर्म होती है जो इक्विटी के साथ साथ डेट भी यूज़ करती है, ठीक है, और अनलीवर्ड फर्म होती है जो सिर्फ इक्विटी यूज़ करती है। तो अगर ये दो फर्म्स एकदम सेम है, आइडेंटिकल हैं टू ईच अदर, और ये सेम रिस्क क्लास में फॉल करते हैं, तो इनकी वैल्यू सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इनका डेट इक्विटी मिक्स। वैल्यू सेम क्यों होगी? क्योंकि ऑथर्स कहते हैं अगर इन दोनों में से कोई एक फर्म है जो सेम रिस्क क्लास में फॉल करती है, सेम इंडस्ट्री में है और सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर देयर डेट इक्विटी मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा सब कुछ सेम है, तो उनमें से अगर कोई एक फर्म की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा? आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है? मान लीजिए जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, तो सभी इन्वेस्टर्स क्या प्रेफर करेंगे? उसमें इन्वेस्ट करना। तो वो क्या करेंगे? अब वो कॉर्पोरेट लेवरेज नहीं करेंगे, मतलब कि कंपनी के लिए डेट लेना नहीं प्रेफर करेंगे, वो अपना पर्सनल लेवरेज ले लेंगे, पर्सनल डेट लेना प्रेफर करेंगे। फिर वो जब दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, एक पॉइंट आएगा जब जो पुरानी कंपनी थी उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर जो इन्वेस्टर्स दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए थे, फिर वो पर्सनल लेवरेज में इंगेज करके फिर वापस फर्स्ट वाली कंपनी में आ जाएंगे।
तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं होता। अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होता है इसका कि दोनों फॉर्म्स की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।